हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया ना। मुझे पता है आप बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। सुनना चाहोगे ना? तो आइए सुनते हैं गांव के गुनेराम यह कहानी। अनंतपुर के राजा वीरमदेव अत्यंत पराक्रमी और गुणवान थे। उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। वह गुणवान और बुद्धिमान व्यक्तियों का आदर करते थे। उनके दरबार में दूसरे देशों के गुणवान व्यक्ति भी आकर अपने गुणों का चमत्कार दिखाने को आतुर रहते थे। इसी राज्य के एक गांव में दो गरीब रहते थे। उनकी एक बूढ़ी माँ थी और पूरा परिवार बुरी हालत में था। उन्हें रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। वे दोनों भाई थे तो पर उन दोनों में एक एक विचित्र गुण था। लेकिन उस देहात में उन दोनों के गुणों का आदर करने वाला कोई नहीं था। एक दिन राजा वीरमदेव के दो दूत उस गांव में पहुंचे और गांव वालों से पूछने लगे, है कोई गुनी इस गांव में? हाँ है। एक क्या दो गुनी गांव में है? गांव वालों ने कहा। दूतों को लेकर गांव वाले दोनों भाइयों के पास पहुंचे। एक भाई का नाम था अन्नाराम और दूसरे का शैयाराम। तुम दोनों में क्या विशेषता है? राजा वीरमदेव के दूतों ने पूछा। हम दोनों अपनी अपनी विशेषताएं राजा को ही बतलाएंगे, दोनों ने उत्तर दिया। सोचा इसी बहाने राजा और उसके राज दरबार के दर्शन भी हो जाएंगे। दोनों भाइयों के यह कहने पर दूतों ने गांव वालों से पूछा, अब आप लोग ही इनकी विशेषताएं बता दीजिए। गांव वाले भी भाइयों के रूप को देखकर चुप हो गए। वे भला उन भाइयों के रास्ते में रोड़ा क्यों अटकाते? दूत और कोई चारा न देख दोनों भाइयों को लेकर सीधे राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने दोनों भाइयों को सिर से पैर तक अच्छी तरह देखा, लेकिन उन्हें उन साधारण देहातियों में कोई विशेषता नजर नहीं आई। वे अपने दूतों को डांटने ही वाले थे कि तभी उनके मन में विचार आया कि इनसे पूछ लेने में क्या हर्ज है। तुम में कौन सी विशेषता है? राजा ने अन्नाराम से पूछा। मैं किसी भी अन्न से बने भोजन को सूंघ कर बता सकता हूँ कि उसमें क्या गुण और दोष है। मैं यह भी बता सकता हूँ कि वह अन्न किस खेत और किस परिस्थिति में पैदा किया गया है। राजा ने सोचा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इस व्यक्ति को दरबार में रख लिया जाए तो मुझे शुद्ध और पौष्टिक अन्न ही भोजन में मिलेगा। तुम्हें अपनी इस विशेषता को सिद्ध करना पड़ेगा, राजा ने अन्नाराम से कहा। इस संबंध में मेरी भी एक शर्त है, अन्नाराम बोला। क्या? राजा ने पूछा। अगर मैं परीक्षा में सफल हो गया तो आपको अपनी जुड़वा बेटियों में से एक का विवाह मेरे साथ करना होगा, अन्नाराम ने कहा। वह मन में सोच रहा था, कौन देगा मुझे अपनी बेटी? और राजा की बेटी से विवाह हो गया तो फिर क्या कमी रहेगी? मुझे मंजूर है, राजा ने कहा। वो उस व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करना चाहते थे। आए दिन दरबार में षड्यंत्र होते रहते थे। कई बार उन्हें विष देने का प्रयास भी किया गया। वो सोचने लगे, इस आदमी के रहने से खतरा टला रहेगा। पर एक बात और है, राजा ने कहा। क्या? अन्नाराम ने पूछा। अगर तुम परीक्षा में सफल नहीं हुए तो तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। आज तक किसी और व्यक्ति ने राजा की राजपुत्री से विवाह वाली शर्त नहीं रखी थी। मुझे यह मंजूर है, अन्नाराम ने निर्भीकता से जवाब दिया। ठीक है, परीक्षा की तैयारी हो, राजा ने मंत्री को आज्ञा दी। मंत्री ने एक विशेष प्रकार का चावल परीक्षा के लिए चुना। उसे अच्छी तरह पानी से 100 बार धुलवाया। फिर अच्छे से रसोइयों को बुलवाकर उसमें केसर, इलायची, कपूर, चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं को डलवाकर उपले की आग पर पकवाकर उससे अत्यंत स्वादिष्ट पुलाव तैयार करवाया गया। अन्नाराम को भरे दरबार में बुलाया गया। उसके सामने पुलाव का सुगंधित थाल रखा गया। लो, अब करो परीक्षा, राजा ने अन्नाराम को आज्ञा दी। अन्नाराम ने अपनी नाक लगाई। वह राजा की ओर देखकर बोला, महाराज, इस अन्न से भैंस की गंध आ रही है। क्या मतलब? राजा आश्चर्यचकित होकर बोला। पूरा वातावरण तो सुगंधित हो रहा था और ये देहाती बोल रहा था कि अन्न से भैंस की गंध आ रही है। मतलब यह कि जिन उपलों की आग पर यह पुलाव पका है ये भैंस के गोबर से बने थे। क्या यह बात ठीक है? राजा ने मंत्री की ओर देखा। यह बात सही है महाराज।
उपले भैंस के गोबर से ही बने थे। मंत्री ने स्वीकार किया। सारा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा के होठों पर भी मुस्कुराहट खिल उठी। एक बात और है महाराज, अन्नाराम ने कहा। क्या? यह चावल जहाँ पैदा होता है उस खेत से 1 कोस की दूरी पर स्मशान है। राजा ने मंत्री की ओर देखा। यह बात भी ठीक है, मंत्री ने फिर स्वीकार किया। अन्नाराम परीक्षा में सफल हुआ। उसी रात उसकी शादी राजा की लड़की से कर दी। अब दूसरे दिन शैयाराम की परीक्षा की बारी थी। तुम्हारी क्या विशेषता है? राजा ने पूछा। मैं किसी भी प्रकार के बिछावन की कमियों को उस पर एक क्षण लेट कर बता सकता हूँ, शैयाराम ने कहा। राजा को नींद न आने की बीमारी थी। उनकी रातें तारे गिनते ही बीतती थी। राजा ने सोचा, यह आदमी भी बड़े काम का मालूम होता है। पर राजा ने उसके साथ भी वही शर्त लगाई, अगर तुम सफल नहीं हुए तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। शैयाराम ने कहा, अगर मैं परीक्षा में सफल हुआ तो मेरा विवाह भी आपको अपनी दूसरी लड़की से करना होगा। स्वीकार है, राजा ने कहा और मंत्री को आज्ञा दी। परीक्षा के लिए उपयुक्त शैया तैयार कर दरबार में लाई जाए। शाम हुई। राज दरबार के बीचों बीच एक सुंदर गद्देदार शैया लगाई गई। उस पर सुंदर रेशमी चादर बिछी हुई थी। दरबार खचाखच भरा हुआ था। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। शैयाराम, परीक्षा दो, राजा ने आज्ञा दी। शैयाराम एक क्षण को शैया पर लेट कर फिर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। महाराज, जिस बढ़ई ने इस पलंग का निर्माण किया है उसके पिता को कुष्ठ रोग था। राजा ने मंत्री की ओर देखा। ठीक है महाराज, मंत्री ने स्वीकार किया। सुनते ही दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक बात और महाराज, शैयाराम ने निवेदन किया। क्या? इस शैया पर जो गद्दे पीछे हैं उनमें 7वें गद्दे के ऊपर एक छोटा सा अन्न का दाना है। वह अन्न बाजरा ही होना चाहिए। भरे दरबार में गद्दे हटाए जाने लगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर कर 6 गद्दे हट गए। 7वें गद्दे पर सचमुच एक बाजरे का दाना पड़ा था। देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। उसी रात शैयाराम की भी शादी राजा की दूसरी लड़की से हो गई। दोनों भाइयों की गरीबी जाती रही और दोनों राजा के जमाता बनकर राजमहल में रहने लगे। कैसे लगी बच्चों ये कहानी? अच्छी ना? अभी इस पर मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ। इस कहानी पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है मैं वो आप लोगों को आगे देती हूँ।